हेलो फ्रेंड्स, आज हम करें कॉम्प्रीहेंशन। ओके, पहले आपने इसको रीड करना है पॉज करके 2 बार, फिर इसका आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके, ये देखो सारा इसमें आ जाएगा। मैं ऐसे कर लूँ, फिर ऐसे कर लेती हूँ। इसको आप पॉज करके करो। आप थोड़ा सा इधर भी है, यहाँ तक है। ओके, आप करो। पहले नोटबुक ले लो, पेंसिल ले लो, फिर आपने चेक करना है। मैं आज आपको ये क्वेश्चन आंसर है कैसे लिखे जाते हैं, जो आपको सारा देखो ना आंसर दीजिए। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आंसर है आपके। आप गलतियां करते हो ना इसमें, है ना। चल ट्रू फॉल्स भी कर लोगे, फिलअप्स भी कर लोगे आप, बट इसमें आप गलती करते हो, तो आपको मैं बहुत अच्छे से सिखाने वाली हूँ इसमें आज। ओके, करो पहले आप, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी कर लो आप। हाँ जी, हम पहले रीड करते हैं इसको। लास्ट मंडे स्लोनी स्टूड फर्स्ट इन ए साइकिल रेस इन हर स्कूल. हर uncle was very happy with her. He gave her a brand new bicycle as a present. The bicycle is painted green. It has a beautiful brown leather seat. Behind the seat there is a black plastic bag and there is a large shiny bell on the handlebar. There is a lane behind Sloane's house. Every evening she rides her bicycle down this lane. Her friend Richa lives in the last house of the lane. Sloane often goes there to meet her. Okay? चलो आप आगे करते हैं हम लोग अभी। देखो आप, टिक द राइट आंसर, बहुत इजी है। व्हाट इज द ग्रीन इन कलर? कलर ग्रीन किसका था? बाइसिकल का। किसका ग्रीन कलर था? बाइसिकल का। टिक द करेक्ट वर्ड। रिचा ऑफन कम्स टू मीट स्लोनी। हाँ, रिचा आती थी जब स्लोनी ऑफन गोज देयर टू मीट हर, है ना। स्लोनी जाती थी, तो रिचा ऑफन मीट्स में एक गलत हो गया। स्लोनी लिव्स इन द लास्ट हाउस ऑफ द लेन। यस, लास्ट हाउस में रहती थी ना वो, दे रखा है उसमें। रिचा लिव्स इन अ लेन बिहाइंड स्लोनीज हाउस। यस, स्लोनी ऑफन कम्स टू मीट रिचा। यस, नो, स्लोनी लिव्स इन, स्लोनी रहती थी, सॉरी, दोबारा करते हैं आप इसको। रिचा ऑफन कम्स टू मीट स्लोनी। नो, स्लोनी ऑफन गोज देयर टू मीट हर। ओके, ये गलत हो गया। स्लोनी लिव्स इन द लास्ट हाउस ऑफ लेन। नो, स्लोनी नहीं रहती थी, उसकी फ्रेंड रिचा रहती थी। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। रीता लिव्स इन लेन बिहाइंड स्लोनी। हाँ, रिचा ने बताया ना, रिचा लिव्स इन द लास्ट हाउस ऑफ द लेन, ठीक है, ये करेक्ट है। स्लोनी ऑफन कम्स टू मीट रिचा। स्लोनी ऑफन गोज देयर टू मीट हर। स्लोनी आती थी ना उसको मिलने। हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट, जो आपको मैं प्रॉमिस किया है कि मैं आपको आंसर कैसे लिखने हैं वो सिखा रही हूँ अभी। ध्यान से करना, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, शुरू में टाइम लगता ही है ना नए काम पे। देखो, आंसर दिस क्वेश्चंस। मैंने आपको कहा था ना, क्वेश्चन वर्ड्स कहे थे, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, है ना। तो ये मतलब सारे क्वेश्चन, व्हाट, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो इनको कैसे करना है ये देखो आप। जैसे हु गेव स्लोनी द न्यूज बाइसिकल, इसका तो बहुत ही इजी है। हु का तो इसमें क्या करना होता है, जब हु ऐसे आ जाए तो इसमें क्या करना होता है बेटे, इसमें आपने क्या करना होता है, हु है ना, तो हु को काट के जो भी नेम आ सकता है, जब क्योंकि पर्सन है ये, जो नेम आएगा वो आ जाएगा। हु गेव स्लोनी, किसने दिया था? हर अंकल, उसके अंकल ने। किसने दिया था? हर अंकल। ओके, वाई वाज स्लोनीज अंकल हैप्पी विद हर? वाई वाला आ जाए तो पता है क्या करना होता है, जैसे जो नाउन है इसमें, कौन सा नाउन है? स्लोनी। स्लोनीज अंकल, स्लोनीज अंकल नाउन हो गया ना। बल्कि इसके बाद हमने वर्ब लगाना है, जहां आगे जगह उठा के, वॉज हैप्पी विद हर। क्यों हैप्पी थे? बिकॉज, फिर वाई का ना बिकॉज जरूर लगाना होता है। बिकॉज ऊपर से उठा लेना, बिकॉज शी स्टूड फर्स्ट। स्लोनी लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा, तो हमने पहले पैसे में किया हुआ ना, ये दिखाती हूँ आपको। स्लोनी स्टूड बिकॉज शी, जहाँ पे क्या आएगा, शी स्टूड फर्स्ट इन अ साइकिल रेस इन हर स्कूल, है ना, इसलिए यहाँ आगे लिख लेना आप बिकॉज शी। ठीक है, ये लिख लेना आप शी करके।
वाई वेयर इज द बैग, बैग कहाँ पे है, वेयर आगे ना, तो हम वेयर को तो कट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है ना, यहाँ पे वाई भी कट करना था। तो अब नाउन से शुरू करेंगे, हमेशा मिलके जो है किसी नेम से, किसी नेमिंग वर्ड से आमतौर पे शुरू होता है। द बैग इज जो है इसको क्या है आगे ले आएंगे, इज कहाँ पे था बैग बेटा, देखो बिहाइंड द सीट, किस इज बिहाइंड द सीट, क्या आएगा बिहाइंड द सीट। ओके क्लियर हो रहा है बेटे। व्हाट इज द सीट मेड ऑफ, सीट किस चीज की बनी हुई थी, वट काट दो, द सीट है ना, द सीट आप करोगे ना आपको आ जाएंगे, बहुत इजी होते हैं, मजेदार भी होते हैं। तो इज एम आर यहाँ पे इज लगा हुआ है, इज मेड ऑफ, मेड ऑफ, मेड यहाँ पे लिख दिया मैंने, मेड ऑफ किस चीज की सीट बनी हुई थी, लेदर, किसकी बनी हुई थी, लेदर की। ओके व्हाट इज देयर ऑन द हैंडल बार, हैंडल बार पे क्या था, वट काट दो, देयर से शुरू कर लो हम, देयर और फिर किस इज लगाएंगे हम, इज क्या था, देयर इज ए लार्ज शाइनी बेल, क्या था ए लार्ज शाइनी बेल ऑन द हैंडल बार, पीछे फुल स्टॉप, बल्कि आपको आपको सब कुछ आ जाना चाहिए, मुझे बारे में फुल स्टॉप जो है वो बोलना नहीं चाहिए, वैसे आपको आना चाहिए कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएगा ना, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। अभी वेयर डज स्लोनी राइड हर बाइसिकल इन द इवनिंग, वो कहाँ पे जाती थी, वेयर डज, वेयर काट दो, स्लोनी से शुरू होएगा, स्लोनी, यहाँ पे देखो ना राइड है, वर्ब लगाओ ना, इजेमर तो नहीं है, तो राइड लिखना है, पर राइड के साथ क्या आएगा बेटा, डज था ना, डज में से हम एस ले लेंगे क्योंकि ई एस नहीं आएगा जहाँ पे एस आएगा। स्लोनी राइड्स हर बाइसिकल, ये देखो यहाँ पे था ना, राइड्स हर बाइसिकल ए लेन बिहाइंड सोलोनीज हाउस, ए लेन बिहाइंड हर हाउस, फिर बाकी का हिस्सा आ जाएगा इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। ओके ऐसे लिखना होता है, आपको पता होना चाहिए ना कैसे कहा, आपको बस खुद ही पता चलने लग जाएगा, आपकी इंग्लिश आप पे इम्प्रूव हो जाती है ना। हु लिव्स इन द लास्ट हाउस ऑफ द, हर फ्रेंड, क्या आएगा हर, स्लोनीज फ्रेंड, चलो स्लोनीज फ्रेंड, रीचा, बाकी सारा यही उठा लें, लिव्स इन द लास्ट हाउस ऑफ द लेन, कितना इजी है देखो, ऐसे ही लाना दो। ओके अब नीचे भी खुद के आपने अपने आंसर देने हैं, आप अपने बारे में, डू यू हैव अ बाइसिकल, तो क्या बोलोगे आप मुझे कि आपके पास बाइसिकल है, जस्ट या नो में देना होता है ना, यस आई हैव, यू का क्या बन जाएगा, ये नहीं लिखना, इसका यू का आई बन गया, हैव अ बाइसिकल, यस आई हैव अ बाइसिकल, अगर नहीं है नो आई हैव नॉट ए बाइसिकल, इज इट सेफ टू राइड ए बाइसिकल ऑन द मेन रोड, नो, यहाँ पे क्या आएगा, इसको काट के आएगा नो, इट, इट से शुरू होना है, इट इज आगे आ जाएगा ना इसके, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इट के आगे इट इज नॉट, इट इज नॉट, बाकी सारा जो सेंटेंस है वैसे ही उठा लेना है।
वेयर शुड स्मॉल चिल्ड्रन राइड द बाइसिकल्स, वेयर काट दो, स्मॉल चिल्ड्रन शुरू करेंगे हम, स्मॉल चिल्ड्रन शुड राइड द bicycles in a lane। ठीक है, जब आप लिख सकते हो इन पार्क भी लिख सकते हो आप ना, ऐसे करके। पार्क में बड़ा होता है ना, वो फुट स्टेप्स बने होते हैं वहाँ पे, जहाँ लेन अपने घर के आसपास कहीं पे भी ऐसे होता है। तो ये नीचे वाली जो स्टोरी है आप इसको रीड करो, आप इंटरेस्टिंग है, इसको रीड करो और फिर इसको पॉज करके रीड कर लो, 2 बार रीड करना है, 1 बार नहीं। फिर इसके जो देखो क्वेश्चन आंसर है, एक तो जहाँ पे देखिए ऑप्शन बल्कि अपना लिखना, ठीक है। फिर इसके बाद इधर से करना है आपको, ये भी देख लो, फिर आप इकट्ठा कर लोगे ना बेटा, फिर ही शुरू करेंगे ना, हम ऐसे थोड़ा करेंगे। टिक द बेस्ट आंसर, एक आंसर मिलके करना है, ठीक है ना। आंसर दी क्वेश्चंस, अब तो आपको थोड़े से आइडिया हो गया होगा, तो आप करो, पॉज करके करना है बेटा, फिर देखना है मैं कैसे करवा रही हूँ। हाँ जी, अब देखो मैं रीड कर रही हूँ स्टोरी को। वंस ए फॉक्स फेल इनटू ए डीप वेल, he tried his best but could not get out, so he just waited for someone to come and help. Soon a goat passed by. The fox cried out to her, the water here is cool and sweet. Why don't you come and have a drink? The goat was quite silly. Without thinking even for a moment, she jumped into the well. When she had taken a drink, she asked the fox, how will we get out? The fox said, please stand on your hind legs. हाइंड एग्स, आई विल, हाइंड मैंने पिछली टांगों पे, आई विल क्लाइंब अप योर हेड एंड गेट आउट, देन आई विल हेल्प यू टू गेट आउट। द गॉड एग्रीड, बट व्हेन द फॉक्स हैड गॉट आउट he just ran away. The goat was left in the well. She was drowned after some time. Okay, अब टाइटल लिखना है अपना, चूज द बेस्ट टाइटल फॉर द स्टोरी। क्लेवर फॉक्स, अकेला तो नहीं, फॉक्स की अकेली स्टोरी थोड़ी है, सिली गॉड की भी नहीं है। द क्लेवर फॉक्स एंड, ये आएगा है ना, ये वाला आएगा, दोनों का आ गया ना बीच में। टाइटल वही होता है जिसमें हमें काफी कुछ पता चल जाए एक बार देखने में। टिक द बेस्ट आंसर, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी? वी शुड थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग, ठीक है। वी शुड नॉट जंप टू इनटू ए वेल, वी शुड नॉट बिलीव एनी बॉडी ना, बल्कि कुछ भी करने से पहले हमें सोचना चाहिए, ये वाला आएगा। ओके, मेरे अकॉर्डिंग तो। अब आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द फॉक्स? द फॉक्स, देखो जो स्टोरी होती है ना, उसको देखो आप, क्वेश्चन सारे जो है बल्कि अपना हैपन्ड ना पास्ट टेंस में है, बीच में पास्ट टेंस ही आएगा है ना ज़्यादा, बल्कि पास्ट में आएंगे। द फॉक्स, क्या हुआ था फॉक्स को? फेल इनटू ए डीप वेल। वाई डू यू थिंक द फॉक्स कुड नॉट गेट आउट ऑफ द वेल? क्यों नहीं निकल सकती थी वो? क्योंकि जो बेल था वो डीप था। वाई काट दो, डू यू थिंक द फॉक्स कुड नॉट, यहाँ से शुरू कर रहे हो आप। द फॉक्स कुड नॉट गेट आउट ऑफ द वेल बिकॉज इट वॉज डीप। ओके, वट डिड द फॉक्स डू? वट काट दो, फॉक्स से शुरू करेंगे, वट द फॉक्स, डू का क्या बन जाएगा? डिड, सेकंड फॉर्म डिड होती है ना, क्योंकि यहाँ पे डिड काट के हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा देते होते हैं, तो डू ही है तो डू का डिड ही बनेगा। नहीं, हमने जो क्या है उसने उसका लगाएंगे ना, द फॉक्स
fox waited for someone to come, उसने वेट किया कि कोई आएगा। ठीक है, आगे हु पास्ड बाय आफ्टर द, कौन आया था, ए गॉड, कौन आया था, ए गॉड, हु की जगह काट के बस ए गॉड लगा दो, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा। ए गॉड पास्ड बाय आफ्टर सम टाइम, पीछे क्वेश्चन की था क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। वाज द गॉड सिली और क्लेवर, सिंपल सा पूछा आप लोगों को। द गॉड आप लिखोगे द गॉड, वॉज को जहाँ पे ले जाओगे, द गॉड वॉज सिली, क्यों सिली थी, क्योंकि उसने उसकी बात मान ली बिना सोचे समझे। हु गॉट आउट ऑफ द वेल फर्स्ट, पहले कौन निकला, हु काट के द फॉक्स। Was the god able to get out of well? No, no. The god was, जहाँ पे आ जाएगा was not, was जहाँ पे आ जाएगा साथ में not आ जाएगा, not able to get out of the well. What happened to the god in the end? क्या हो गया था, she was drowned, वो डूब गई थी। ठीक है, she was drowned इन द एंड, लिखना तो लिख देना इन द एंड, लास्ट में डूब भी गई थी ना वो। अंडरलाइन द सेंटेंस विच शोज दैट गोट वाज सिली, हाँ जी, हमने इधर से सेंटेंस को हमने करना है। विदाउट थिंकिंग इवन फॉर ए मोमेंट शी जम्प्ड इनटू द वेल, हमने कहा ना कि जब हमने सोच के फिर एक्शन कर लेना चाहिए, उसने बिना विदाउट सोचे उसने एक्शन किया। सो शी वाज सिली, इसलिए तो किया उसने नो। हाँ जी, आगे देखो बेटा, रीड द पैसेज बिलो, सॉरी पैसेज अबाउट द क्रो, क्रो का है लेसन, देखो आप स्टोरी है क्रो की, ये आपको पढ़ लो 2 बार पॉज करके, पहले ये पढ़ लेना फिर बाद में ये क्वेश्चन आंसर कर लेना इसके, ओके, फिर बाद में हम चेक करेंगे, इसमें क्वेश्चन कम है बाकी है। हाँ जी, द क्रो इज a common bird, it is found all over the world, the house crow is black in color, स्टोरी, हाँ, ब्लैक इज कलर, ब्लैक इन कलर, क्रो के बारे में बताया हुआ है, with a grey neck, the jungle crow is black all over, the crow can eat anything but it likes to eat the food man eats, it is an intelligent and clever bird but it is also a thief, it is fond of stealing food, it builds its nest in the branches of tall trees. The nest looks ugly from outside, but inside it is neat and cozy. The mother crow lays 4 or 5 eggs at a time. The eggs are bluish green in color. They have brown marks on them. When baby crows come out of the eggs, both parents look after them. Correct word. The crow's eggs carry ब्राउन मार्क्स, है ना, कलर तो उनका होता है ब्लू ग्रीन, पर उनके मार्क्स होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं। हु लुक्स आफ्टर द बेबी क्रोज, बोथ ऑफ देम। राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ। द जंगल क्रो हैज ए ब्लैक बॉडी विद ए ग्रे नेक, नो दैट्स, वो क्या होता है, वो पूरा ब्लैक होते हैं। गलत हो गया ना ये, क्रॉस लगा दो इस पे, सॉरी एफ लगा दो इस पे। द क्रो इज ए फुलिश बर्ड, नो, वो क्लेवर होते हैं ना, ये भी एफ आ गया। द क्रोज नेस्ट इज नीट एंड कोजी इनसाइड, यस, ये ट्रू आ गया। द मदर क्रो लेज 4 or 5 eggs, यस। द क्रो इज फाउंड ओनली इन द टाउन्स, नो, जंगल में भी होते हैं क्रोस, ओनली टाउन्स में नहीं होते, फॉल्स है। Answer these questions. What is the crow fond of eating?
जहाँ पे दिया हुआ है ना इन्होंने, देखो, वट काट दो, द क्रो इज fond of fond of fond of the food man eats, जो ही खाता है वो उसको ही अच्छा लगता है। व्हाट डज अ क्रो यूजली स्टील, क्या स्टील करता है वो, व्हाट काट दो, क्रो, द क्रो आ जाएगा, द क्रो यूजली डज, क्या जो ई एस है, कला निकल के डू काट देंगे, एस निकल के जहाँ पे आ जाएगा, द क्रो यूजली स्टील्स फूड। ओके, वेयर डज द क्रो यूजली मेक इट्स नेस्ट, वेयर काट दो, द क्रो यूजली मेक का क्या बन जाएगा, एस लग जाएगा इसका, एस, मेक्स इट्स नेस्ट इन इन द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज। ओके, देखो ऐसे मिलके क्वेश्चन में से आंसर को लेना होता है, फिर आपका आंसर अच्छा माना जाएगा, नहीं तो आप गलत भी कर सकते हो। अब रीड हम इसको अपना करना है आपने, सुमी और कर्ण की वो है, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है, यह ध्यान से आप पढ़ लेना। फिर इसके बाद इसको करना है, ये भी आगे भी है पढ़ने वाला पोर्शन वो है, ये करके इसके आगे आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है, ये देख लो पहले, ये पॉज कर लो इतना कर, फिर आगे देखो। जो आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं ये करने हैं, तो ये यहाँ तक है। ओके, इसको करो आप, फिर देख लेना प्ले करके, बाद में पॉज करके कर लो। हाँ जी, सुमी इज 8 years old, करण इज 2 years younger than her, मी छोटा है उससे करण, दे हैव ए बिग कबर्ड फुल ऑफ टॉयज, ओनली 2 of these toys are new, others are old, 2 टॉयज ही नए हैं, बाकी सारे पुराने हैं, most of them are birthday presents, the children keep their toys very carefully, Sumi's favorite toy is her doll. It is a beautiful doll with golden hair and big black eyes. Sumi calls her Lisa. क्या नाम रखा है उसने, Lisa. If she touches Lisa's lips, Lisa begins to sing. At night, Sumi lays her on a bed. Lisa closes her eyes and goes to sleep. Okay. Karan likes a toy train the most. The train runs on a small track. It halts at many stations. रुकती है कई स्टेशन पे. It stops if the signal is red. अगर सिग्नल रेड होता है, पता है ना आपको, गाड़ी रुक जाती है, ऐसी वो रुक जाती है. After 1 minute, the signal turns green and the train begins to move again. Karan's father bought him this train on his 5th birthday. हाँ जी, fill in the blanks. Karan is a कितना हो गया, फिर देखो ना आप, सुमी कितनी थी, 8 years की, तो कर्ण कितने, 6 years का, कितने का, 6 years का। सुमी एंड कर्ण कीप देयर टॉयज इन अ बिग कबर्ड, बोलते कबर्ड है, वैसे मिलकर स्पेलिंग जो कप बोर्ड के आएंगे। सुमीज सुमीज की जो फेवरेट जो है, हाँ, स्पेलिंग लर्न करो बेटा अपना, फिर लिखने में इजी रहेगा। सुमीज फेवरेट टॉय इज डॉल, द नेम ऑफ सुमीज डॉल क्या है, लीजा, क्या नाम है उसका, लीजा। लीजा हैज अ लीजा हैज अ गोल्डन हेयर एंड बिग ब्लैक आईज, गोल्डन हेयर कैसे हैं उसके, गोल्डन है, बिग ब्लैक आईज है, ठीक है। कर्न्स फेवरेट टॉय इज अ ट्रेन, हिज फादर गेव हिम दिस टॉय व्हेन ही वाज 5 years old, 5th बर्थडे पे दी थी ना। ओनली 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 2 of the toys है ना, 2 toys है ना, हाँ, only 2 of these toys, 2 of the toys are new, most of their toys are बर्थडे प्रेजेंट्स, उनको बर्थडे गिफ्ट मिले हुए हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन कीप देयर टॉयज वेरी
कैसे रखते हैं? वेरी केयरफुली। आंसर दीज क्वेश्चंस। हु इज द यंगर ऑफ द टू चिल्ड्रन? कौन? करण। कौन है? करण। बस हु काट के अपने करण लिख देना है, बाकी पीछे फुल स्टॉप लगाना है। अपना ये नहीं आएगा, इंटरगेट मार्क नहीं आएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन सुमी टचेस लीजाज लिप्स? व्हेन, यहाँ डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा, इसको काट देना आपने। व्हेन सुमी टचेस लीजाज लिप्स, कॉमा पाके इट, क्या करती है सुमी? इट बिगिंस टू सिंग। इट बिगिंस आएगा, बिगिंस आएगा, देखो ना, थर्ड पर्सन है सिंगुलर, बिगिंस टू सिंग। वेयर डज करण ट्रेन रन? वेयर काट दो, ठीक है। तो करंस, करण से शुरू करना है। करंस ट्रेन रन्स, ऐसा है ना, आई वाला काट के, ये वाला काट के इधर आ जाएगा। रन्स ऑन ए स्मॉल ट्रैक। बहुत ही इजी है क्वेश्चन से आंसर बनाना, आप इजिली बना सकते हो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कर लोगे। अंडरलाइन द सेंटेंसेस वी शो दैट चिल्ड्रन सो दैट द ट्रेन ओबेज द सिग्नल्स। देखो ना, ये कहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट हॉल्ट्स ना, इट स्टॉप्स इफ द सिग्नल इज एट, आफ्टर 1 मिनट द सिग्नल टर्न्स ग्रीन एंड द ट्रेन बिगिंस टू मूव। ये वाला था, ओके, ये वाला देख लो आप, इट स्टॉप से लेके ये वाला आएगा। हाँ जी, अब लास्ट रह गया हमारा इसका, ये देखो आप, इसमें क्या करना है, पोइम है, रीड करना है पोइम को, ठीक है, पॉज करके रीड कर लो, फिर इसके बाद ये वाला कर लो, छोटा सा ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है और क्वेश्चन आंसर है, ये करने हैं हमने। I wish it would rain. Oh, I wish it would rain. But there is no cloud. There is not. There is not cloud. A cloud in the sky, and the dust is blowing down Butterfly Lane, and everywhere is perfectly dry. I wish it would rain. Oh, I do, and I do, for I have soon got to go out to tea. And I have got an umbrella, all shining and new, and I do want to use it, you see. हाँ जी, इसमें क्या है, इट इज हॉट एंड, क्या है, हॉट एंड ड्राई डे लिख देंगे ना हम। The dust is blowing all round. There are no clouds in the sky. The little boy will soon be going out to tea. He has a new shining umbrella. लिखो ना, all shining umbrella. He wants to use this umbrella, so he really wishes it would rain. इसलिए उसको है कि रेन हो तो उस umbrella यूज करे अपना, ओके। Answer these questions. What is the name of the lane mentioned in the poem? What is the name of the lane? देखो ना लिखा हुआ, डाउन बटरफ्लाइज लेन, जगह का नाम लिखा, डाउन बटरफ्लाइज लेन। क्या लिखोगे फिर आप, वट काट देना है, द से शुरू करना, द नेम ऑफ द लेन, ठीक है, द नेम ऑफ द लेन, इसको यहाँ पे लेके आना है, इज मेंशन्ड इन द पोइम, इज डाउन, कैपिटल रखने बेटा क्योंकि नाम है ना उसका, डाउन बटरफ्लाई लेन। विच वर्ड इन द पोइम मीन्स कंप्लीटली? हाँ जी, परफेक्टली। विच वर्ड लिखा है ना, द वर्ड, यहाँ से उठाना, द वर्ड इन द पोइम, हाँ वर्ड कौन सा आएगा यहाँ पे, विच वर्ड, परफेक्टली, परफेक्टली लिखे, परफेक्टली
The word perfectly in the poem means completely. There are two lines in the poem which tell that it will probably not rain. Underline those lines. Don't underline 1 to 7. 1, 2 एंड 7 को अंडरलाइन करना हमने, उनको छोड़ के करना है, 1 और 2 नहीं करना। हाँ, पहले क्या था ये, एक तो ये लाइन आएगी कि देयर इज नॉट क्लाउड, नो क्लाउड, क्लाउड नहीं था ना लमल के, बारिश का नहीं ना लगता। एक तो ये लाइन आ जाएगी हमारी, 2 लाइन्स कहा ना उन्होंने। और कौन सी लगती है, ये ए वाली, एंड एवरीवेयर इज परफेक्टली ड्राई, एंड एवरीवेयर इज परफेक्टली ड्राई। ये 2 लाइन्स हैं जो हम बताती हैं कि रेन नहीं आ रही। हाँ जी, अब इस हमने क्या करना है, हमने देखा ना कॉन्ट्रैक्शन वर्ड थे, आपको करवाए हुए हैं मैंने शॉर्ट फॉर्म्स करके। इज नॉट आएगा इसका, इज नॉट बोलते हैं, इज नॉट। आई हैव, इसका क्या आएगा, आई हैव। एवरीवेयर इज, ऐसे करके आएगा। इसके साथ ही हमारा ये जो अपना कॉम्प्रिहेंशन का जो चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट